ये एक हमारा मोरल दायित्व बनता है कि नैतिक कर्तव्य बनता है। चंचल हमारे छोटे भाई जैसा था और जब भी हम गांव पे जाते थे तो मिलने आता था कि भैया हमको गाना लिखने का शौक़ है। तो जहाँ तक हमारी कोशिश होती थी लोगों से मिलवाता था उसको, और गाना लिखने में बहुत उम्दा था, काफ़ी अच्छा गाना लिखता था। स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट गाना लिखता था, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे आप गाना लिखवा सकते थे। और उम्र ज़्यादा नहीं थी, शारीरिक रूप से स्वस्थ था, अच्छा इंसान था, हंसमुख था और 21 साल के आसपास 21वां उसका चल रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लिखे चंचल ने। अभी उसके गाने लिखे हुए काफ़ी गायकों ने गाया। एक गोरखपुर के झुमरी तलैया ये उन्होंने गाया, मोहन राठौर जी ने गाया, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हिट भी रहा, कई मिलियन उसके व्यूअर्स भी रहे। अब वो अचानक कोरोना काल में मुझे एक दिन घबराहट हुई, हम कहे चलते हैं, और अचानक पता नहीं क्यों उसी का नाम आया कि मुझे चंचल से मिलना चाहिए। मुझे लगा हज़ारों लाखों लोग हैं हमको चाहने वाले, हमको प्यार करने वाले, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ऐसा, उस समय जब कोई किसी घर जाता नहीं था, कोई किसी को अपने घर आने देता नहीं था, बहुत ही विषम परिस्थिति थी, तो मेरा दिल एक पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति एक प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, बोलता है मुझे उसी इंसान से मिलना है। बिना अपने घर से बताए मैं चुपचाप चला जाता हूँ, उससे पूछता हूँ मैं तुम्हारे मकान के नीचे खड़ा हूँ, तुमसे मिलने की इच्छा है, क्या मैं आ सकता हूँ मिलने के लिए? क्योंकि पूछना आवश्यक था। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी शब्दों को विराम दिए अचानक बोला भैया क्यों नहीं, हमारा सौभाग्य है, आपका घर आइए, और ऊपर तत्काल बुला लिया और ऊपर रूम में बैठाया। काफ़ी हम लोग नज़दीक बैठे भी और हम लोग कुछ समय पे चर्चा कर रहे थे, यार हम लोग अभी कहाँ फंस गए, किस परिस्थिति में। जबकि कोरोना काल में चंचल ने हमारे साथ काफ़ी काम किया, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवा वितरण कराई हमने, उसमें भी चंचल हमारे साथ था। हज़ारों वृक्ष लगवाए, तो वृक्षारोपण में भी हमारे साथ था। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, उसमें भी हमारे साथ था। जो भी हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हमेशा मेरे साथ होता था। तो साथ में बैठा और चाय पिलाया और जो भी नाश्ता पानी हमसे कराया। अब दिल की बात, पता नहीं उस दिन क्यों उससे दिल की बातें निकल रही थी, भैया क्या होगा, कैसे किया जाएगा, हम लोग की ये प्लानिंग है, हम लोग जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ऐसा काम करेंगे। भैया हम मुंबई नहीं जा पाए, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है मुंबई नहीं जा सकता है, उसकी स्थिति नहीं है ऐसी, तो हम लोग उनके लिए यहीं पे हम लोग मुंबई बनाएंगे, यहीं पे उनको अच्छे प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छा म्यूजिक देंगे, अच्छा रिकॉर्डिंग देंगे, सब कुछ करेंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे, आपका सहयोग चाहिए। हमके मेरा पूरा यथासंभव पूरा सहयोग रहेगा मेरा। और उस दिन हमसे गले मिलने लगा, जबकि कभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गले मिलने की, एक पैर छूता था, उस दिन गले मिला। और हमने भी संकोच नहीं किया कि कोरोना काल में किसी से गले मिल रहे हैं। मेरा भी दिल एक भावुक होट हुआ, हम चलो मिलते हैं, अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके। और फिर प्लानिंग थी जल्दी, एक बड़ी प्लानिंग को हम लोग अंजाम देने वाले थे। मैं घर आया, उसके 1-2-3 दिन बाद मुझे खबर मिली कि चंचल स्वर्गवासी होगा, हम लोग को छोड़ के चला गया। अचानक विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कोई मजाक किया होगा। फिर मैंने फ़ोन किया उसके घर पे, फिर पता चला कि गाड़ी में घूमता रहा। एक 21 साल का लड़का, उसको नहीं बोल सकते हार्ट अटैक हुआ होगा, और पूरे शहर में चक्कर काटता रहा अस्पतालों का कि इस हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, उस हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, लेकिन भर्ती नहीं हुआ। वो बीच में ही हिम्मत टूट गई उसकी और हम लोग को छोड़ के चला गया। फिर ये हुआ कि हम कलाकारों के लिए और कोई तो सोचता नहीं है, हमको एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि उससे नज़दीक मेरे हृदय में और कोई नहीं था, बहुत से लोग थे, वो कुछ ज़्यादा था। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्टूडियो उसी के नाम से स्टूडियो चलेगा। स्टूडियो में जो भी लोग रहेंगे उसका नाम अपने सरनेम की जगह यूज़ करेंगे, या आगे या पीछे कहीं भी यूज़ करेंगे लोग नाम। और स्टूडियो चल रहा है बालाजी स्टूडियो के नाम से। चंचल विकास यादव
उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके घर के लोग का भी सहयोग मिल रहा है। और ये स्टूडियो जैसा भी चलेगा, जो भी आर्थिक आमदनी आती है उसका कुछ जो भी आता, चाहे 1 रुपया चाहे 1 लाख है, एक आंशिक रूप से हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा उनके घर पे हम लोग दें। और यही नहीं, और एक पूरा ऐसा कलाकारों का एक टीम होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सरकार पे कोई विपत्ति आती है, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे आगजनी हो, इंडस्ट्री बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लाखों करोड़ रुपए देती है, चाहे साउथ की इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो। हम जाते हैं कहीं काम करने, हमको एक छोटा सा लोन लेना हो तो कहते हैं कि नहीं आपका क्या है, आप तो एक्टर हो, आपको एक्टर को लोन मिलता नहीं है। और हम लोगों के लिए तरसते हैं। हमको एक मोबाइल भी लेना हो, अगर हमने बता दिया EMI पे लेना है और हमको लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा। अब विषम परिस्थिति आती है, सबसे पहले कलाकार आता है। तो सरकार से गुजारिश है कि कलाकारों को भी एक ऐसा सम्मान देना चाहिए, जहाँ किसी घर कोई दिक्कत हो या किसी कलाकार के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसे एक सम्मानित स्थान मिले, उसके परिवार वालों के भी लिए कुछ व्यवस्था की जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा है। हम एक सैनिक होता है जो सीमा सुरक्षा बल में होता है या बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करता है, जिससे हम आराम से घर में सो सकते हैं, वो हमारी शरहद की रक्षा करता है। और हम सांस्कृतिक सिपाही हैं, हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा करते हैं, हम भी एक सिपाही हैं। कहा गया कि किसी देश का विनाश करना हो तो उसकी संस्कृति और शिक्षा दोनों का नाश कर दो। जिस देश की संस्कृति पुरानी होगी और सोच नहीं होगी वही देश आगे बढ़ेगा। परंतु यहाँ पे संस्कृति तो आगे बढ़ रही है, लेकिन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यही था कि यही सोच हम लोग की थी कि ऐसा कुछ काम किया जाए। तो हम लोग उनको भी एक सांस्कृतिक शहीद हुए। जो भी इंडस्ट्री के अच्छे अभी हमारे धनंजय भैया चले गए और श्याम देहाती चले गए, इन्होंने बहुत काम किया भोजपुरी के लिए। तो चले गए, 1-2 दिन फेसबुक बाजी हुई, फिर कहानी ख़त्म हो गई। उनका एक आदमी इंडस्ट्री में काम करता है, पूरी जवानी गुजार देता है काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, सभी लोग सुपरस्टार नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है बेचारा संघर्ष करते समय में नौकरी के लिए वो बड़े एज हो चुका है, इतनी पूंजी नहीं है कि नौकरी कर सके। और ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे राइटर हो, स्पॉट बॉय हो, मेकअप मैन हो, PR हो, तो चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मेकअप मैन हो, सबकी बात कर रहे हैं हम। वो बीच में छोड़ देता है, फिर उसका परिवार तो ख़त्म हो गया, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएँ, उसके माँ बाप कहाँ जाएँ, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता है। एक दिन फेसबुक बाजी होती है कि हमको छोड़ के चला गया, ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा संगठन होना चाहिए, एक ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि उनके बारे में भी एक विचार किया जाए। तो हम सबके बारे में तो नहीं सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी एक सोच है शुरुआत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी सोच की शुरुआत करने के लिए छोटा सा कदम उठाना चाहिए। तो हम लोगों ने उठाया कि कोई दिक्कत होगी किसी कलाकार के पास, हमारे पास 1 रुपया होगा तो 1 रुपया से सहयोग करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम शारीरिक रूप से जाएंगे, सहयोग करेंगे। अब ये धीरे धीरे इसको प्रयास में हम लोग ला रहे हैं और सफलता मिलेगी। तो उसी के कड़ी में था चंचल, उसका स्टूडियो बना, चल रहा है और सभी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और तो उसके माँ का जब दर्द देखते हैं कि जो अपने जवान बेटे को खो दिया, तो वो एक कलाकार महसूस कर सकता है। क्योंकि हम लोग पे कई चेहरे होते हैं, पेट में खाना नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, फिर भी होठों पे मुस्कान होती है। तो उनकी माँ के अंदर का जो छिपा हुआ दर्द, वो हम लोग समझ सकते हैं कि अपने जवान बेटे को खोने का क्या दर्द होता है। ये कोशिश की रही है हम लोग ऐसे, सिर्फ चंचल के लिए नहीं, चंचल तो हमारा सिर्फ एक आधारशिला रखी है, एक तरह का इस तरह का संगठन बनाएंगे हम लोग। किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कोशिश करके यथासंभव प्रयास करके, चाहे उसकी बहन की शादी हो, चाहे उसके घर में कोई आकस्मिक दिक्कत आती है,
प्राकृतिक आपदा आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे। और एक छोटी सी शुरुआत थी और ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, इसको कोई भी कर सकता था। हम तो एक छोटे से इंसान हैं, भी लखपति करोड़पति लोग पड़े हुए हैं। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उस काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना, बस यही फ़र्क है। कोई कर सकता था, ईश्वर ने उसका नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना, बस ये इतना फ़र्क है। इस नेतृत्व को हम आगे ले जाएंगे और चाहे पूर्वांचल के कलाकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई कलाकार हो, हमसे जो भी संभव प्रयास होगा, नहीं होगा करवाएंगे। नई दवा के पैसे होगा तो दवा की व्यवस्था कराएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अपने जेब से पैसा दूँ। मेरा जो नैतिक कर्तव्य मैं उसको पूरा करूँगा। बस उससे एक छोटी सी कड़ी थी, एक उसी रूप में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इसके लिए। और एक बात और मैं कहा, अपने यूपी बिहार के उन सभी कलाकारों से जो एक अच्छे कलाकार हैं और सोचते हैं कि मेरा गाना बने, कम से कम पैसों में बने, अच्छी रिकॉर्डिंग हो, अच्छा लिरिक्स मिले हमको, तो चंचल के काफ़ी गाने पड़े हुए हैं। विकास यादव जो वहाँ का नेतृत्व कर रहा है, वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और आप आइए, आप टैलेंटेड हैं, गरीब है तो आपका गाना आप कम से कम पैसे में निःशुल्क आपका गाना रिकॉर्ड होगा। चाहे ये गोरखपुर में सहजनवा में एक पटखौली चौराहा है, वहाँ पे है बालाजी स्टूडियो। तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार, पूर्वांचल या आसपास के जो भी लोग हों वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे तो इससे एक जो हमारा संगठन है उसको भी मजबूती मिलेगी, उस परिवार को भी छोटा ही सही एक सहयोग मिलेगा और हम लोग का मनोबल भी मजबूत होगा। बता रहे थे कि चंचल जी जाने से पहले 700 गाने लिख के छोड़ के गए। हाँ, 700 गाने मतलब मायने रखते कि 700 गाने पड़े हुए उनके। काफ़ी 700 से ज़्यादा ही होंगे, जो काउंटिंग किया गया लगभग में इसके आसपास है। और सारे गाने अच्छे हैं, हर तरह के गाने हैं, काफ़ी अच्छे गाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मुहिम को मजबूत करें। ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री को मजबूत करे और सबके सुख दुख में साथी हो। और एक ऐसा जो संगठन, जो भी संगठन हो, क्योंकि हम लोग संगठन करते हैं, संगठन मतलब समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं। 100 लोग का संगठन है, एक निश्चित फीस हो सकता है कि महीने में हम लोग 20 रुपया देंगे किसी संगठन को। उस जब किसी का इंश्योरेंस होता है और जब ग्रुप में इंश्योरेंस होता है तो बहुत कम पैसे लगते हैं। उस 10 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में किसी का ग्रुप इंश्योरेंस हो सकता है जो संगठन करवाए। जब किसी घर कोई दिक्कत होती है, शादी ब्याह होती है, तो उसको एक मुश्त में पैसा मिल सकता है। कुछ नहीं, अगर हम 50,000 1 लाख भी किसी घर पहुंचा देंगे ना तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इस पर भी आप लोग विचार करें और आशा नहीं, विश्वास है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। धन्यवाद।